न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान को हेवनली टूम के अंदर रहते रहते 3 साल बीत चुके होते। इस वजह से जो हेवनली टूम थी वो सभी लोग को बाहर निकालने लगती है। इस वजह से जियान भी अपने एंसेस्टर जाओजुआन से अलविदा बोलता है और वहाँ से चला जाता और वहाँ पे अकेले रह जाते ग्रेट जाओजुआन। और फिर सीन कट हुए गुकलैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हमें हेवनली टूम का गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और उन्हीं में एक ग्रुप गुकलैंड के मेंबरों का होता है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, एल्डर टॉम, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आज हेवनली टूम का आखिरी दिन होना चाहिए, क्योंकि हेवनली टूम की 3 साल की लिमिट आज खत्म हो रही है। ये सुन के एल्डर टॉम भी हमें नोट कर देते हैं, लेकिन वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और हेवनली टूम के गेट को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हेवनली टूम के अंदर कितने बड़े बड़े खतरे हैं। और इसी वजह से उनकी गूकलैंड के किसी भी मेंबर को कुछ हो जाता है तो ये गूकलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो सभी की सभी गूकलैंड के टॉप क्लास के जीनियस हैं। लेकिन तभी एल्डर टॉम के पीछे खड़ा हुआ एक एल्डर बोलता है, मगर मैं अभी के लिए इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर इस बार हेवनली टूम के अंदर सबसे ज्यादा किसने ग्रोथ की होगी। ये सुन के उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है, ये तो उनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी कल्टीवेशन के ऊपर। और ऐसी वहाँ पे ज्यादा बातें चल रही थी, मगर तभी अचानक से जो हेवनली टूम का गेट होता है वो ओपन होने लगता और कुछ ही पल के अंदर भी ओपन हो जाता है। इसके अंदर से 2 फिगर बाहर आते हुए दिखाई देते। जब सभी लोग उन्हें ध्यान से देखते हैं तो सभी लोग एक साथ बोलते हैं, तो ली क्लैन के मेंबर है और इनकी कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इनने ज्यादा कुछ सफर नहीं किया वहाँ पर। और साथ ही साथ इनके पावर की बात भी की जाए, जब ये 6 महीने पहले हेवनली टूम के अंदर एंटर किए तब से इनका जो ऑरा है अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस वजह से इन लोगों का जो सफर रहा है हेवनली टूम का वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और वो लोग जैसे गेट से बाहर निकलते तभी उनके पीछे याओ क्लैन के मेंबर भी आ जाते हैं और फिर उनके पीछे आ जाते हैं यान क्लैन के मेंबर और उनके पीछे सी क्लैन के मेंबर। और जब सभी लोग उनके ऑरा को सेंस करते हैं तो उन्हें सभी के ऑरे पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं, मगर जो सी क्लैन के मेंबर होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनमें से एक बंदा 1 स्टार का ब्रेक थ्रू करके आया है। क्योंकि जब वो एंटर किया था तब वो डाउजोंग के 7 स्टार पर था, मगर अब वो पहुंच चुका है डाउजोंग के 8 स्टार पर। और ये सब देख के वहाँ का जो माहौल था वो काफी ज्यादा लाइवली हो चुका होता है। सभी लोग अपने मेंबरों से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, मगर तभी अचानक से होटल के अंदर फिर से हलचल होती है और उसके अंदर से 2 फिगर बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। बस उनकी आने का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उन दोनों को हेवनली टूम ने लात मार के बाहर निकाला था। इस वजह से वो आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं और इसी वजह से जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सभी लोग का ध्यान उन लोगों के ऊपर चला जाता है और अपनी पावर का यूज करके उन्हें सेंस करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है इनके अंदर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं बची है। ये जान के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो टैब भूल गए। लेकिन उन्हीं में से एक बंदा इन दोनों को पहचान लेता और बोलता ये तो हानिया और हानली है, ये तो हेवनली टूम के अंदर टैब भूल गए। वहीं पे जब ये एल्डर टॉम और गूकलैन के मेंबर सुनते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि हुन क्लैन और गूकलैन की बिल्कुल भी नहीं बनती। इस वजह से हुन क्लैन का नुकसान मतलब गूकलैन का फायदा। और यहीं पे इन दोनों की हालत को जब याओ क्लैन के वो दोनों मेंबर और ली क्लैन के और यान क्लैन के मेंबर देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। और साथ ही अपने मन में बोलते हैं कि हेवनली टूम के खतरे के बारे में एंशिएंट क्लैन के सभी मेंबरों को बहुत ही अच्छे से पता है। इसी वजह से हानिया और हानली को भी पता होगा कहाँ पे खतरा है। और साथ ही ऊपर से इन दोनों की जान एक साथ गई है। जरूरी दाल में कुछ काला है, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सेम बात यान क्लैन की वो दोनों लड़की लड़का कर रहे होते हैं, जहाँ पे लड़की बोलती है, भाई आपको क्या लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये सेम की हुआ सब बोलते कि दाल ही पूरी काली है। तुम खुद ही सोचो, ये दोनों जैसे एंटर करे हेवनली टूम के अंदर, इन्होंने सीधा जाके हमला कर दिया यूनर और जियान के ऊपर। तब तक कि जब हमारी मुलाकात जियान के साथ हुई थी तब जियान इन दोनों से ऑलरेडी फाइट करके आ रहा था, मगर ये बात सुन के जो हुआजी होती है इस बात से इनकार कर देती है और बोलती, भाई क्या तुम्हें अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि यूनर और जियान ने इन दोनों को मारा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में अपने हाथों को मिला लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से एक 9 स्टार डाउजन से भी फाइट कर सकते हैं और बच के बहुत ही आसानी से भग सकते हैं। और ये भी बात की है जियान की, वो तो केवल 6 स्टार डाउजूंग है, इस वजह से वो तो इन लोगों के सामने टिक भी नहीं सकता है। जैसे उनकी हुआजिन बोलता है कि अब इसके बारे में क्या ही बोल सकता हूँ, वैसे भी हम लोगों को अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग जिंदा रहे या मर जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही हरामी है। और उसकी जैसी बात खत्म हुई थी तभी अचानक से गेट के अंदर फिर से हलचल होने लगती है और इसके अंदर से निकल आते 4 फिगर, जो कोई ओनिबो होते गूकलैन के मेंबर, जिन्हें देखते जो एल्डर टॉम और बाकी के लोग होते हैं एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पे फर्स्ट एल्डर भी अपने एल्डर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसकी नजर तभी पड़ जाती है उन दोनों डेड बॉडीज के ऊपर, जिन्हें देखते वो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते हैं, तो हानिया और हानली है, आखिर ये लोग कैसे मारे गए, आखिर हेवनली टूम के इतना खतरनाक मेंबर कौन था जिसने इतनी ब्रूटल तरीके से इन दोनों को मारा है। लेकिन तभी अचानक से तीनों जनरल के ऊपर सडनली एक नाम आता और बोलते हैं एक ही बंदा है वो, और वो है जियान। जिस उनके पास जनरल भी इस बात से डिनाई नहीं करता और बोलता है, जब हमारी इन दोनों से लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब सीनियर जाओजो ने इन दोनों को नहीं मारा था और उनका जैसा कैरेक्टर है वो इन दोनों नमूनों के ऊपर तो हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। और एक बात बाकी की सोल एनर्जी बॉडीज की, तो ये दोनों बहुत ही चतुर थे, इस वजह से किसी ऐसी बॉडी के साथ तो पंगा नहीं लेंगे जिसकी वजह से उन दोनों की हालत ये हो जाए। इस वजह से बस एक ही आंसर बचता है, वो है इनका दुश्मन। और इनको हेवनली टूम के अंदर मारने वाला जो दुश्मन है वो हम चारों, मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, इस वजह से अब वहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन बचते और वो यूनर और जियान है। लेकिन तभी सेकंड जनरल बोलता है कि भले ही हमारी यूनर काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो फिर ये डाउजोंग लैनिस्टर की पीक के वॉइस से ही बच के भाग सकते हैं। इसी वजह से यूनर चाहकर भी इन लोगों को नहीं मार सकती है। ये सुन के सभी लोग अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर तभी अचानक से जो गेट होता है उसके अंदर फिर से हलचल होती है और उसके अंदर से 2 फिगर बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंट्री मार चुका था जियान और यूनर। तभी फर्स्ट जनरल की नजर पड़ती जियान की वजह से देखते वो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है, क्या ये
खतरनाक पावरफुल ऑरा है कि एल्डर टॉम और बाकी के एल्डर होते हैं वो सबसे पहले यूनिट को देखते हैं और उसे पूरा सिटी स्कैन कर देते हैं। और जब वो देखते हैं वो एकदम टकाटक है तो उन सभी एल्डर को काफी ज्यादा सुकून मिलता है क्योंकि यूनिट गूगलैंड की सबसे बड़ी ट्रेजर है। अगर उसे हेवनली टूम के अंदर कुछ हो जाता है तो फिर पूरे गूगलैंड के अंदर मातम फैल जाएगा और वो कब तक चलेगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और ऐसी कुछ देर तक एल्डर टॉम यूनिट को बस देखते रहते हैं मगर तभी उनका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। और जब वो जियान को एकदम सिटी स्कैन करते हैं तो उनके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी आई साइट काफी ज्यादा शार्प है। इस वजह से वो शौक भरी आवाज के साथ बोलते हैं ये तो डाउजों के 8 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो बाकी के गूगलैंड के एल्डर होते हैं जो कि जियान से नफरत करते थे वो भी एकदम से हैरान हो जाते और बोलते हैं इस लड़के ने केवल 6 महीने के अंदर 3 स्टार से ब्रेक तो कर लिया, क्या ही खतरनाक स्पीड है, ये लड़का मॉन्स्टर है। हालांकि हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं जो हेवनली टूम कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है और वहाँ का टाइम फ्लो भी काफी डिफरेंट है जहाँ पर इस लड़के ने 3 साल बिताए होंगे मगर फिर भी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आज से पहले हेवनली टूम के अंदर किसी की भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। और यहाँ पे जो एल्डर टॉम होते हैं वो सोच विचार करने लगते और बोलते हैं कहीं इस लड़के की इस तरीके की ग्रोथ के पीछे कहीं ग्रेट ज़ाओज़ुआन तो नहीं है क्योंकि उनके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। इस वजह से वो इतना तो जानते हैं कि कल्टीवेशन करके 3 साल के अंदर इतना लेवल तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से उन्हें बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था वो थी बस ज़ाओज़ुआन की टूम। वहीं पे जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन तभी जियान की नजर पड़ जाती है हानिया और हानली के ऊपर और बोलते अरे तेरी ये लोगों को बाहर निकाल दिया मार के। लेकिन तभी जियान के पास हुजुआन आ जाता और बोलता जियान भाई आप तो कतई जहर आदमी हो, केवल 3 साल के अंदर इतनी ग्रोथ। ये सुन के जियान हंसने लगता है और बोलता कि अरे आप भी कम नहीं हो, आपने भी इसको टाइम के अंदर काफी ग्रोथ कर ली है। क्योंकि जिन अभी के लिए उसकी पावर को सेंस कर पा रहा था और जब जिन इससे पहली बार मिला था तभी ये सिर्फ डाउजन की 8 स्टार पर था मगर अभी पहुंच चुका है डाउजन की 8 स्टार की पीक पर। लेकिन ये सुन के जो हुआजुन हो तो हंसने लगता है और बोलता है भाई जियान आप तो मजाक भी बहुत ही बढ़िया करते हो, आप अभी के लिए आप मेरे को कंपेयर करें अपने आप से, आपने 3 साल के अंदर 3 स्टार बढ़ा दिए, मजाक चल रही है क्या? क्योंकि मैंने इन 3 सालों के अंदर आधा स्टार भी नहीं बढ़ा पाया है। वहीं पे सुन के जियान एक अजीब सी स्माइल हंसने लगता है क्योंकि वो ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानता है अगर उसे ज़ाओज़ुआन की हेरिटेज नहीं मिलती तो उसकी पावर इतनी बढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन तभी वहाँ पे फर्स्ट जनरल भी आ जाता और जियान को बधाइयां देता है इतने सारे ब्रेकथ्रू के लिए। और फिर देखते हानिया और हानली की तरफ और बोलता है यार इनके साथ बहुत गलत हुआ और जिसने भी इन्हें मारा बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये सुन के जियान बोलता है कि इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ, जैसा करोगे भाई सब वैसा भरोगे। ये सुन के फर्स्ट जनरल को 80% कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों की मौत में जियान का ही हाथ है क्योंकि सडनली जियान की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अगर वो यूनिट के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर इन दोनों को मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी वजह से वो धीरे सी आवाज में बोलता है ये जो मैटर है इन दोनों की मौत का अभी बिल्कुल भी आसानी से नहीं निपटने वाला है क्योंकि यहाँ पे हुन क्लैन से कोई आया है इन दोनों को लेने के लिए। ये सुन के जो जियान होता है एकदम से अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाता तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता और वहाँ पे 2 फिगर आ जाते जो कि देखने में काफी बूढ़े लग रहे होते हैं और वो तुरंत ही भड़बड़ाते पहुंच जाते हैं हानिया और हानली के पास। और जब वो उन दोनों को मरा हुआ देखते तो काफी गुस्से में आ जाते हैं, उनकी बॉडी में से उनका ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये देख के सभी लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे ये दोनों बहुत ही जल्दी बाबले होने वाले हैं, इस वजह से किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। वहीं पे वो दोनों बुड्ढे भी गुस्से से खड़े हो जाते हैं और उनका सीधा टारगेट होता है जियान क्योंकि उन दोनों को पता था कि हानिया और हानली अभी के लिए जियान को मारने का प्लान बना रहे हैं हेवनली टूम के अंदर। लेकिन अभी के लिए जो जियान है वो एकदम टकाटक खड़ा है और साथ ही उसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से उनका सारा डाउट जियान के ऊपर चला जाता है मगर तभी उनमें से एक बुड्ढा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है जियान। ये सुन के जियान एकदम चिल मोड में आ जाता है और बोलता है हाँ भाई साहब कोई दिक्कत परेशानी है कि? तो ये सुन के हुन क्लैन का बंदा बोलता है मौत का बदला मौत। और इतना बोलते वो बंदा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और अपनी ब्लडी चैन को बाहर निकाल लेता है और सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर जो जियान होता है वो अभी भी एकदम चिल मोड में होता है और अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और अपने हाथ में लाता है अपनी हेवनली फ्लेम को और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे नष्ट करने लगता है। देखकर जो बुड्ढा होता है बाबला हो जाता है और एक स्लैश अटैक बना के जियान के ऊपर हमला कर देता है मगर जियान अपने हेवनली फ्लेम के क्लस्टर से बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देता है और इसी की ब्लास्ट की वजह से जो चेन होती है वो भी नष्ट हो जाती है और ब्लास्ट की बेब की वजह से जियान का बस हाथ पीछे होता है मगर जो एल्डर होता है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और इससे क्लियर हो जाता है कि बुड्ढा डिसएडवांटेज में रहा है। तभी जो जियान होता है उससे बोलता है कायदे में रहोगे तो मेरे सामने थोड़े से फायदे में रहोगे वरना कुत्ता बना बना के मारूंगा। और ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि बुड्ढे का लेवल भी डाउजन के 8 स्टार है लेकिन वो फिर भी जियान से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। और ये सब देख के जो एल्डर टॉम होते हैं वो भी एकदम मैदान में उतर आते और बोलते हैं ओए हुन क्लैन के एल्डर अभी के लिए औकात में, ये गू क्लैन है तुम्हारा हुन क्लैन नहीं है। ये सुन के हुन क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता है कि एल्डर टॉम अभी के लिए यहाँ पे हुन क्लैन के मेंबरों की मौत हुई है, इस वजह से पूरा गू क्लैन इसका दोषी है। ये सुन के दूसरा भी हुन क्लैन का एल्डर था वो भी गुस्से में आ जाता और बोलता है जियान अभी के तुम्हें हमारे साथ चलना होगा हुन क्लैन, अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे मगर पूछताछ के लिए तुम हमारे साथ चलना होगा। ये सुन के जो जियान होता है हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए बुढ़ापे में सटे आ गए हो जो तुम मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हो। वहीं पे ये सब सुन के जो यूनो होती है वो भी आगे आ जाती है और बोलती है एल्डर ये जो हेवनली टूम है उसके साथ चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं, इस वजह से उसके साथ सेफली बाहर निकलना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी के लिए आपके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं कि ये मर्डर मेरे साइन गागा ने किया है तो आप यहाँ पे ऐसी मुंह उठा के हमले नहीं कर सकती हो क्योंकि ये है गू क्लैन हाथ तोड़ के हाथ में रख देगा। और ये बात इस मैटर की तो ये मैटर यहीं पे खत्म नहीं होता है बल्कि आप लोगों को अभी के लिए इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर इन दोनों ने छुपकर हमारे गू क्लैन के मेंबरों के ऊपर हमला क्यों किया हेवनली टूम के अंदर और उसमें सबसे ऊपर मैं आती हूँ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी गू क्लैन के मेंबर होते सभी लोगों की नजरें टिक जाती है उन दोनों एल्डर के ऊपर, खासकर एल्डर टॉम की जो कि अभी
अभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फर्स्ट जनरल से बोलते हैं क्या प्रिंसेस अभी एकदम सच बोल रही है, क्योंकि यूनो गू क्लैन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस वजह से उसके ऊपर एक खरोच भी आएगी। तो एल्डर टॉम इन दोनों एल्डर को यहाँ से बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने देंगे। वही पीएसएन के तो हुन क्लैन के वो दोनों एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं अभी ये दोनों पागल हो गए थे क्या, इन्होंने गू क्लैन की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर हमला कर दिया। मगर वो इस बात को यहाँ पे मान भी नहीं सकते थे। इस वजह से बोलते हैं कैसी फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम लोग बस अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो इस मौत से और उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर हमको धमकाना चाह रहे हो। और ये सब इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि अभी के लिए हम लोग गू क्लैन के अंदर हैं। और फिर वो दोनों जियान की तरफ देखते और बोलते कि तुम लेकिन गू क्लैन के अंदर नहीं रहोगे, इस वजह से जियान हम इन दोनों की मौत का बदला तुमसे जरूर लेंगे। ये सुन के जियान बिल्कुल नहीं डरता और बोलते कि जब मन करे तब बिल्ड लियो पहलवान, क्योंकि असला तो हम भी रखते हैं। ये सुन के हुन क्लैन के दोनों एल्डर के मुंह बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो अभी के लिए इस बात को भूल जाते कि वो गू क्लैन के अंदर है, फिर भी वो अभी के लिए मिलकर भी वो जियान का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो दोनों गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करते और उन दोनों की बॉडियों को रख लेते अपने स्पेस रूम के अंदर और फिर तुरंत ही एक पोर्टल को खोलते और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखिए जियान को भी रिलीफ मिलता है और बोलते यार मेरी गैंग कहाँ है, इतना सब हो गया वो हाथापाई पे नहीं उतरी। और फिर यहाँ देखने लगता है लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोगों को, मगर वो उसे वहाँ पे नहीं दिखाई देते। इस वजह से परेशान होने लगता है और बोलता है कि वो लोग मेरी बिना परमिशन के यहाँ से नहीं जा सकते हैं, जरूरी दाल में कुछ काला है, कहीं कुछ पॉलिस्टर ब्रेन के साथ कुछ हो तो नहीं गया। ये सब सोच सोच के जियान परेशान होने लगता है। तभी जो एल्डर टॉम होते हैं वो यूनो के पास आ जाती है और बोलते प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना। जैसे उनके यूनो हमें नोट कर दी थी, मगर तभी जो जियान होता है थोड़ा सा हिचकिचाता और बोलता है एल्डर टॉम क्या अभी के लिए आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरा ग्रुप कहाँ पर है। जैसे उनके जो एल्डर टॉम होते हैं वो अपने दिमाग पे जोर डालते हैं और उन्हें याद आ जाता है और वो बोलती है तुम्हारे जो दोस्त है उन्होंने 3 महीने तक तुम्हारा वेट किया यहाँ पर, लेकिन अचानक ही वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और शायद मेरी अकॉर्डिंग वो शायद पॉलिस्टर पे भी नहीं गए हैं, मगर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बात एल्डरो से बोली थी कि जैसे तुम हेवनली टूम से बाहर निकलो तुम तुरंत ही पॉलिस्टर पे के लिए निकल जाओ, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये सुन की जान काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और फिर वो यूनो की तरफ देखता है और बोलता है कि जरूरी पॉलिस्टर के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से अब मैं गू क्लैन के अंदर नहीं रोक सकता हूँ, क्या तुम इस बार यूनो मेरे साथ चलने वाली हो। ये सडनली सुन के जो यूनो होती फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो जियान के साथ जाए कि नहीं जाए, मगर वो कुछ बोल पाती उससे पहले एल्डर टॉम बीच में बोल पड़ते और बोलते हैं गू क्लैन के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, इस वजह से तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल ही बैन हो चुका है और ये फैसला पूरे गू क्लैन के एल्डर ने मिलकर लिया है। और ये बोलते टाइम वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है, सुन के यूनो भी समझ जाती कुछ बड़ी बात हुई है। इस वजह से वो एल्डर टॉम से बोलती आखिर हुआ क्या है। जैसे उनके जो एल्डर टॉम होते हैं हिचकिचाने लगते और वो जियान की तरफ देखते हैं। ये देख के यूनो समझ जाती और बोलती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सभी लोग अपने हैं और जो भी हो उसे साफ साफ बताइए। जैसे उनके एल्डर टॉम थोड़ा सा हिचकिचाते और बोलते जो लीक लैन है उसका रेलम पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये सुन के यूनो एकदम से शॉक हो जाती है और जब जियान यूनो को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर सोच विचार करने का तो वो भी समझ जाता है जो लिंक क्लैन है वो भी एक एंशिएंट क्लैन है और उसका भी जो रेलम होगा वो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। और ये पे यूनो बोलती आखिर ये सब कैसे हुआ। और तभी मैं कहूँ आखिर उन लोगों ने हवेली टूम के लिए यहाँ पे कोई मेंबर को क्यों नहीं भेजा इस बार। जिस उनकी एल्डर टॉम बोलते कि अभी के लिए हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है, हम लोगों ने पता करने के लिए कुछ लोगों को भेजा है, लेकिन जहाँ पर उनका रेलम था अब वो वहाँ पे नहीं बचा है, वहाँ पे रह गया सिर्फ खाली मैदान। वहाँ पे देखने में सभी एल्डर को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे रेलम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे कि उसे किसी ने खा लिया हो। ये सुन के जो यूनो थी वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती और बोलती कि इस तरीके से कोई रेलम तभी लेता जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। बुकलेन अपने रेलों को पूरी तरीके से बंद कर लेता और गायब हो जाता है। क्या आपको पहले कोई ऐसी बात के बारे में पता चला है कि लिंक क्लैन के अंदर कोई समस्या आ चुकी हो जिसे वो खुद ही सॉल्व ना कर पा रहे हो। जिससे उनके एल्डर टॉम बोलते इसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, मगर मैं इतना तो जानता हूँ जो लिंक क्लैन है वो काफी डिक्लाइन कर चुका है, मगर फिर भी वो एक एंशिएंट क्लैन है, इस वजह से उसके दबदबे में कभी भी कमी नहीं आई होगी कि किसी बाहरी क्लैन के अंदर इतनी दम नहीं कि उन्हें फोर्स कर पाए इस लेवल तक, जहाँ तक कि एंशिएंट क्लैनों के अंदर भी दम नहीं है इतनी, ऐसा मुझे लगता है। और इसी वजह से अभी के लिए सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आप बाहर नहीं जाओगी। वहीं पे ये सभी बातें सुन के यूनो भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर किसी एंशिएंट क्लैन को इस तरीके से गायब होती हुई नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों अभी के लिए जो मेन पॉइंट है कि यूनो जियान के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो क्या बहाना देगी, इस सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज भी जहाँ पे जियान सब कुछ बता देगा यूनो को। हाँ वही वाली बात है, इस वजह से अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।